18 मई की शाम ओडिशा के कई जिलों में जमकर बारिश हुई, जोरदार हवाएं चली। वहीं पश्चिम बंगाल के भी कई इलाकों में 19 मई को बिजली की गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश हो सकती है। तूफान आ सकता है। 21 मई को सिक्किम में भी बारिश हो सकती है और ये सब कुछ होगा चक्रवात अम्फान की वजह से। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात अम्फान बहुत तेज गति से सुपर साइक्लोन यानी कि भयंकर चक्रवाती तूफान में बदल रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने 18 मई की सुबह इस बात की जानकारी दे दी थी। वैसे तो मौसम विभाग ने 15 मई को ही अम्फान के आने की आशंका जता दी थी, लेकिन उसकी तीव्रता क्या होगी, कितना भयंकर होगा ये, इसके बारे में उस वक्त जानकारी नहीं दी गई थी। 18 मई की सुबह 8:45 पर मौसम विभाग ने अपनी वेबसाइट पर एक स्टेटमेंट जारी किया। बताया कि अम्फान अगले 12 घंटों में भयंकर चक्रवाती तूफान का रूप ले लेगा। इसी के साथ ही ऑरेंज मैसेज भी जारी कर दिया गया। अब पहले समझ लीजिए कि इससे कहां कहां क्या होगा। पहले ओडिशा, यहां के तटीय इलाकों में 18 मई की शाम से हल्की या सामान्य बारिश शुरू हो चुकी है। गंजम, गजवती, पुरी, जगतसिंहपुर और केंद्रपारा जिले में यही बारिश तेज हो गई है। ओडिशा के उत्तरी तटीय इलाकों में 19 मई को जोरदार बारिश होगी, 20 मई को भी होगी। पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर तटीय इलाकों में 19 मई को हल्की से सामान्य बारिश होगी। 20 मई को ईस्ट एंड वेस्ट मेदिनीपुर, हावड़ा, हुगली, कोलकाता और आसपास के जिलों में बहुत तेज बारिश हो सकती है। 21 मई को भी इसके आसार बने हुए हैं। अब सिक्किम चलते हैं तो वहाँ 21 मई को ये चक्रवात पश्चिम बंगाल के हिमालय से लगे इलाकों से होते हुए सिक्किम पहुंच जाएगा। इस दिन इन इलाकों में हल्की से सामान्य बारिश होगी। अब ये हवा कैसे बहेगी वो समझ लीजिए। 18 मई की शाम अम्फान उड़ीसा के तटीय इलाकों में पहुंच चुका है। 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली है। धीरे धीरे हवा गति बढ़ती जाएगी। 20 मई की सुबह तक तूफान की गति 95 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इसी स्पीड से ओडिशा से जगतसिंहपुर, केंद्रपारा, भद्रक, बालेश्वर और मयूरभंज जिलों में तूफान आने की आशंका है। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भी इसी स्पीड से तूफान आएगा। 20 मई की दोपहर तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में तूफान की गति 110 से 155 किलोमीटर प्रति घंटा होने की आशंका है। 18, 19, 20 मई को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के समुद्र तटों की लहरों में काफी बदलाव आ सकता है, इसलिए मछुआरों को 18 से 20 मई तक तट के किनारे न जाने की सलाह दी गई है। अब निपटने के लिए क्या हो रहा है, क्या तैयारी है वो समझ लीजिए। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ की टीमों को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के खतरे वाले इलाकों में तैनात कर दिया गया है। 11 लाख लोगों को संभावित खतरे वाले इलाके से हटाया जा रहा है। ओडिशा के करीब 12 जिले हाई अलर्ट पर हैं। स्पेशल रिलीफ कमिश्नर एसआरसी पीके जेना ने बताया कि इन 12 जिलों में 809 साइक्लोन शेल्टर हैं, लेकिन इनमें से 242 अभी शेल्टर लॉकडाउन के दौरान राज्य लौटने वाले लोगों के मेडिकल कैंप के नाम कर दिए गए। बचे हुए शेल्टर पर पीके जेना ने कहा, हमारे पास 567 साइक्लोन शेल्टर हैं। अगर लोगों को उनके घरों में बाहर निकालना पड़ा तो उन्हें इन शेल्टरों में रखा जाएगा। हमने 7092 बिल्डिंग की भी व्यवस्था कर ली है। वहीं लॉकडाउन के दौरान चलने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का रूट भी बदला गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केंद्र सरकार से अपील की थी कि अम्फान के रास्ते से गुजरने वाली ट्रेनों को अस्थायी तौर पर स्थगित किया जाए। ऐसे में दिल्ली से भुवनेश्वर और भुवनेश्वर से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों का रूट अम्फान को देखते हुए बदला गया है। चक्रवात के हालात और तैयारियों को जायजा लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने भी मीटिंग की है गृह मंत्रालय और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी एनडीएमए के साथ। अब ये समझ लीजिए कि क्या होता है चक्रवात। देखिए, जब समंदर 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म हो जाता है तो खूब सारी भाप उठती है। ये भाप और गर्म होती हवा आसमान में ऊपर उठती है। जैसे रोडवेज की बस में किसी की जगह छोड़ते ही आजू बाजू खड़े रहने वाले लोग वो जगह लेने के लिए दौड़े चले आते हैं, वैसे ही ऊपर उठती गर्म हवा की जगह लेने आसपास की हवा में भसड़ मच जाती है। अब ये गर्म हवा ऊपर उठकर ठंडी होने लगती है और बनते हैं नमी से भरे बड़े बड़े बादल। आसमान में ऊपर उठते बादल कोरियोलिस फोर्स के चलते गोल गोल घूमने लगते हैं। हवा के इधर उधर होने और बादल बनने का सिस्टम जब लगातार चलता है तो बात सीरियस हो जाती है और एक तूफान का जन्म होता है। जितनी गर्मी और नमी होगी तूफान उतना ही जोर का होगा। हम इतनी देर से अम्फान के बारे में बता रहे हैं तो आप ये भी जानना चाहेंगे कि ये नाम कैसे रखते हैं। दरअसल हिंद महासागर में आने वाले तूफानों को नाम देने का चलन 2004 में शुरू हुआ। भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड ने मिलकर नाम देने का एक फॉर्मूला बनाया। इसके मुताबिक सभी देशों ने अपनी ओर से 8 नामों की एक लिस्ट वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO को दी। नाम देने लायक चक्रवात आने पर 8 देशों के भेजे नामों में से बारी बारी एक नाम चुना जाता है। अम्फान इस लिस्ट का आखिरी नाम था जिसे थाईलैंड ने
दिया था। अब हिंद महासागर में आगे आने वाले जो तूफान हुए उनके नामों की लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। सभी देशों ने अपनी अपनी तरफ से चक्रवातों के नाम सुझाए और एक करीब 169 नाम डिसाइड भी कर लिए गए हैं। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारी साथी लालिमा ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।